दोषी करार तो मंत्री फरार। जी हां, यूपी के मंत्री राकेश सचान पर सिर्फ यही आरोप नहीं है, अवैध हथियार मामले में दोषी ठहराए जाने पर कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भागने का इल्जाम भी है। कोर्ट की पेशकार ने पुलिस को इसकी तहरीर भी दे दी। पुलिस ने केस दर्ज तो नहीं किया, लेकिन कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। मंत्री जी का कोई पता नहीं है। आज तक ने मंत्री जी के लखनऊ वाले घर पर दरवाजा खटखटाया तो बगले पर नहीं मिले। फोन करने पर बताया गया कि कानपुर में है, लेकिन मिलने से मना कर दिया है। जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पर जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाए। ये है योगी सरकार के मंत्री, नाम है राकेश सचान। मंत्री जी इस वक्त कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अवैध हथियार मामले में कानपुर कोर्ट से दोषी करार होने के बाद से नदारद है। आरोप भी गंभीर है। आदेश की कॉपी लेकर फरार होने का इल्जाम है। हमने जो है इस पूरे प्रकरण को प्राप्त करने के बाद परीक्षण करने का काम शुरू किया है। हमने अब तक जो है कई चीजों को यहाँ पे एग्जामिन किया है और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। उसमें जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाए। इस आरोप के बाद आज तक की टीम मंत्री की खोज में उनके लखनऊ के सरकारी आवास पहुंची। 9 से 11 बजे तक मंत्री जी ने मुलाकातियों के लिए वक्त रखा है, लेकिन 9 बजे के बाद भी मंत्री जी की कोई खोज खबर नहीं दिखी। माननीय मंत्री जी से आवास पर मिलने का समय सुबह 9 से 11 बजे तक। मंत्री जी का नाम राकेश सचान, मंत्री यूपी सरकार। यूं तो मिलने का समय 9 से 11 का है और इस वक्त हमारी घड़ी में समय कुल 9:15 हो रहा है, पर ना यहाँ पर जनता है, ना दरबार लगा है और ना माननीय मंत्री राकेश सचान की आवास पर मौजूदगी है। हम आप पहुंचे उनके आवास पर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, कैमरामैन गौरव, अंदर की तस्वीर है, ये बाहर की पोर्शन है और अब कैमरा आपको मैं अंदर की तरफ दिखाऊंगा किस तरह से अंदर इस वक्त राकेश सचान के घर पर सन्नाटा लगा है। यूं तो बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा है कि भाई 9 से 11 बजे तक मिलने का समय है, जनता दरबार लगता है, पर यहाँ मौजूद लोगों की माने तो मंत्री साहब पिछले 3 से 4 दिन से अपने इस आवास पर नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ पर दस्तक नहीं दी है। किसी को नहीं पता वो लखनऊ में है, कानपुर में है। फोन नंबर पर भी उनसे बात करने की कोशिश की गई, पर 3 से 4 बार फोन मिलाया गया, पर उनका नंबर नहीं उठा। मैं एक बार फिर से ऑन कैमरा कोशिश करूंगा। मंत्री जी को बार बार फोन किया गया, लेकिन फोन की घंटी ही बजती रही। आज तक संवाददाता ने एक बार फिर फोन मिलाया तो मंत्री जी ने कानपुर में होने का हवाला दिया, लेकिन आदेश की कॉपी लेकर फरार होने की खबर पर पक्ष रखने के लिए मिलने की बात से मुकर गए। हेलो, मंत्री जी से बात हो रही है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक से। जी सर कैसे हैं? ठीक है। आपसे कानपुर में है, लखनऊ में है? हम कानपुर हैं। कानपुर हैं। अच्छा सर, मुलाकात हो पाएगी आपसे? अब मुलाकात दोपहर तक करिएगा। दोपहर तक आ जाऊं सर मैं? बताइए कोई खास बात। सर वही थोड़ा सा आपसे बाइट लेना था, वो जो मसला चल रहा है आपका कोर्ट वाला, उसको लेकर सर आपका वर्जन भी आ जाता एक बार। अब वर्जन तो आप लोगों ने जो चलाना था दिन रात चलाए। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ना, आपका पक्ष ले लूंगा आके, तो आपको जो बताना है। हमारा पक्ष तो आ ही गया। अगर आपको कुछ कहना है तो मैं लखनऊ में, कानपुर से आने में मुझे 2 घंटा लगेगा पहुंचने में, तो मैं नहीं, आप अभी मत आइएगा और मैं जो है फिर शाम तक कोई न कोई बताता हूँ आपको। हम लोग भी देख ले, बात कर ले, लेकिन अभी हो सकता है लखनऊ आना पड़े तो फिर आप लखनऊ गए। उन्होंने कहा कि मामला छात्र राजनीति के वक्त का है। उस वक्त विरोधियों ने केस किया था। तो मैं वहाँ से करीब 12 बजे निकल आया और 12 बजे निकल के मैं अपने रूटीन के कार्यक्रमों में, पुखराया में जनता दरबार था, भंडारा था, वहाँ चले गए। फिर हमारा एक उद्यमियों का कार्यक्रम था। उसके बाद हमें बीच में लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को तो नहीं मालूम है। मैं कल गया था और 12 बजे करीब चला आया हूँ। बाद में क्या घटनाक्रम हुआ है ये तो साजिश का हिस्सा है ही है। भाई मैं कल अदालत पहुंचा, अदालत से 11 बजे आया, एप्लीकेशन हमारे वकील ने हाजिरी माफ़ी की दे दी और वहां से निकलने के बाद ये जो तमाम भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, इसमें
क्या तथ्य है ये हमें नई जानकारी है। अब समाचार पत्रों से मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं कल अदालत जाके अपना पक्ष रखूंगा। मामला गंभीर है, कानून का है, मंत्री का है। अब मंत्री ही कोर्ट और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कानपुर से रंजय कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो अब ऐसे आरोप अगर मंत्री पर लग रहे हैं तो बैठे बैठे विपक्ष के सामने एक बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इस तरीके के त्यागी भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं है। ऐसे त्यागियों की जमात भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, जो महिलाओं से अभद्र बात, अभद्र व्यवहार, उनके साथ छेड़खानी, यही है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, हमने वो बातचीत भी आपकी सुनी जब मंत्री साहब कह रहे हैं कि वो स्पष्टीकरण देंगे, अब जो होना है वो देख रहे हैं आगे, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं मंत्री साहब पर तो क्या उनको निकाला जाएगा या उन पर कोई एक्शन होगा? अर्पिता, देखिए फिलहाल तो कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, बाकी जो मंत्री हैं, उन्होंने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध ली है। कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। और जैसा कि आपने वर्जन सुना, जो मंत्री राकेश सचान खुद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कल कोर्ट जाऊंगा, मेरी पेशी है और वहां पर बात करूंगा। उन्होंने ये तक कहा है, जब आज तक उनसे बातचीत करी, कि रीडर ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो ऐसा लगता है किसी से इंस्पायर्ड हैं। तो तमाम आरोप मंत्री भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कोई पर्चा नहीं छीना है। अब उनका भी वर्जन सामने आया है। जबकि रीडर की अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे, जो कंप्लेंट को देखेंगी, उसमें रीडर जो कोर्ट के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मंत्री और उनके जो साथ में लोग थे उनके द्वारा पर्चा छीना गया है, जिसके बाद ये तहरीर दी गई है। और फिलहाल 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है। जबकि रीडर जो है जिला कोर्ट की, उनकी तरफ से ये तहरीर दी गई थी। तो सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है कि जब जिला कोर्ट के रीडर खुद एक तरह से तहरीर मंत्री के खिलाफ दे रहे हैं, तो आखिर यूपी पुलिस को इतनी देर क्यों हो रही है एफआईआर रजिस्टर करने में? तो वहीं कानपुर पुलिस का वर्जन ये है कि वो जब तक पूरे मामले की सघन जांच नहीं कर लेते हैं, कौन दोषी है कौन नहीं, इसके बारे में पता नहीं लगा लेते हैं, तब तक वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो मंत्री का वर्जन है, पुलिस का ये वर्जन है। पर कहानी ये है कि जब सचान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जब इस तरह की बात सामने आती है, पर्चा छीनने की बात, कोई मामूली इंसान होता तो शायद सुनने में आम लगता,